हेलो फ्रेंड, तो आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाई हूँ बच्चों को टिफ़िन के लिए। तो मैंने सुबह सुबह आज उठा और कल रात में ही मैंने साबूदाना फुला के रखा था। तो वो मैंने झटपट इन दोनों की साबूदाने की खिचड़ी बनाई, क्योंकि आज हम लोग का भी मंडे का व्रत था, तो बच्चों को भी कुछ हेल्दी नाश्ता देना था। तो मैंने कहा चलो साबूदाने की खिचड़ी बना के दे दिया। फिर बच्चों को भेजने के बाद मैंने चाय चढ़ा दिया, क्योंकि मंडे के दिन सोमवार को शिव मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर चाय चढ़ा दिया बच्चों को भेज के, और मैं और मेरे हस्बैंड मैंने पानी पी के, और उसके बाद में जल्दी से मैंने टाइम देखा, बहुत देर हुआ जा रहा था, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ हो जाती कि क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड उधर बोल रहे थे कि फटाफट करो, क्योंकि फिर भीड़ में पूजा करना नहीं होता। और फिर मैं चाय छान लेती हूँ, फिर जल्दी से हम दोनों चाय मिल के पी लेते हैं। और फिर चाय पीने के बाद मैं जल्दी से चली जाती हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। फिर नहा के मैं जल्दी से आती हूँ। और आज तो मैंने बाल धुला था तो और साड़ी पहनी थी, क्योंकि साड़ी मुझे अच्छा लगता है। सावन में पूजा करने जाओ, मंदिर जाओ, तो साड़ी पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। तो वैसे तो रोज़ पहनना होता नहीं है, लेकिन मैं पूजा के दिन, जिस दिन व्रत रहती हूँ, उस दिन मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, जब बाल गीला रहता है तो कैसे पूरे शरीर पे चिपकता रहता है। मैं जिस दिन बाल धुलती हूँ उस दिन मेरे बाल तो बहुत झड़ते हैं। इसके लिए मैं लपेट लेती हूँ पूजा करने के टाइम में, क्योंकि मंदिर में क्या है, इतना एक दूसरे में टकराते रहते हैं ना, और बाल मेरे हाथों में आता रहता है, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। इसके लिए मैं पूजा के लिए उस दिन जब मंदिर जाती हूँ तो बाल में वो कर लेती हूँ। और फिर मैं मंदिर से पूजा करके आ गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उनको पूछा कि आप कुछ खाओगे, क्योंकि उनका भी व्रत है। वो बोले नहीं, मुझे 1 कप चाय पिला दे और मैं फिर जाता हूँ। फिर मैं कुछ फ्रूट दोपहर में लेके आऊँगा, फिर खाते हैं। लेकिन मैं सुबह सुबह भी कुछ मैं खाने वाला नहीं हूँ। फिर दोपहर में मेरी सासू माँ ने बोला कि इससे अच्छा एक काम करते हैं कि सिंघाड़े का हलवा बना देती हूँ, फलाहारी थोड़ा तुम लोग खा लो सब लोग। और उनका भी कल एकादशी का व्रत था और आज सोमवार का व्रत, तो उनका भी 2 दिन लगातार व्रत हो गया। तो इसके लिए सिंघाड़े का आटे का हलवा बना रही थी वो। और उनके हाथ का हलवा बहुत अच्छा बनता है, मुझसे अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मुझे वो सेकने में, भूनने में पता नहीं चलता है, मेरा कच्चा ही रह जाता है। क्योंकि उसका कलर भी ऐसा रहता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल गया। तो मैंने कहा मैं इधर ड्राई फ्रूट और इलायची वगैरह कर देती हूँ और आप हलवा बना दो। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे हलवा बना रहे थे, और मम्मी यहाँ पे देखो कैसे अच्छे से भूंज रही थी, उसको सेकाई कर रही थी। और उसके बाद मम्मी ने बोला देखो अभी हो गया, इसमें दूध डाल दी। तो मैंने कहा हाँ लग तो रहा है। तो फिर मम्मी ने उसमें दूध डाला और हम दोनों ने ये हलवा तैयार हो गया और हम सब ने खाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।